नमस्कार, मैं सत्या मिश्रा आज आप सभी के सम्मुख समाजशास्त्र में थोड़ी सी कम प्रचलित अवधारणा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस अवधारणा को समाजशास्त्र के नए शोधार्थी अपने अध्ययन का आधार बना सकते हैं। यह अवधारणा है सोशल नेटवर्क की अवधारणा। सोशल नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्र में काफी दीर्घ समय से होता आया है और इस अवधारणा को ग्राम और नगर दोनों प्रकार के समुदायों के अध्ययन में प्रयुक्त किया गया है। इस अवधारणा का लघु समुदायों के अध्ययन में प्रयोग ऑस्ट्रेलियन समाजशास्त्री जॉन बार्न्स ने नॉर्वे के बामनीज द्वीप के अपने एक अध्ययन में प्रयुक्त किया। उन्होंने सामाजिक संरचना की अवधारणा की आलोचना की। उनके अनुसार सामाजिक संरचना उन अध्ययनों में सहायक होती है जबकि अंतःक्रिया के क्षेत्र किसी निश्चित क्षेत्र, गांव अथवा समुदाय तक सीमित होते हैं। लेकिन जब अंतःक्रिया के क्षेत्र एक दूसरे की सीमाओं को काटते हैं, तो नेटवर्क की अवधारणा उनके अध्ययन में अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। बार्न्स ने ऑस्ट्रेलिया के अपने अध्ययन के दौरान 3 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। पहला क्षेत्र स्थिर क्षेत्र, जिसे स्टेशनरी फील्ड कहा। घरेलू, कृषि और प्रशासनिक क्षेत्र इसके उदाहरण बताए हैं। और दूसरा क्षेत्र है तरल क्षेत्र या अस्थिर क्षेत्र, जिसे फ्लूइड फील्ड कहा। इसका उदाहरण उन्होंने दिया औद्योगिक क्षेत्र को, मछली पकड़ने को, नाव बाजार और मछली का तेल बनाने वाले औद्योगिक फैक्ट्रियों इत्यादि को। बार्न्स के अनुसार तीसरा क्षेत्र या थर्ड फील्ड है जो कि स्थिर और तरल क्षेत्रों को जोड़ती है। उसे इन्होंने सोशल नेटवर्क की संज्ञा दी है। अंतःक्रिया के इस क्षेत्र की कोई निश्चित इकाई या सीमा नहीं दृष्टिगत की गई और न ही उसका कोई संयोजक या संगठन पाया गया। सोशल नेटवर्क का निर्माण मित्रता संबंधों तथा जान पहचान से होता है। ब्राह्मणीज द्वीप में इसका निर्माण प्रत्येक व्यक्ति कर रहा होता है। ये सीमित तौर पर प्रदत्त तथा प्रायः अर्जित होते हैं। अर्जित नेटवर्क प्रायः व्यक्ति स्वयं विकसित करते थे और पुराने संबंधों को या तो छोड़ देते थे, वे समाप्त हो जाते थे, अथवा अनिश्चित काल के लिए कोल्ड स्टोर में फ्रीज कर दिए जाते रहे हैं। बार्न्स द्वारा विकसित इस अवधारणा अथवा विश्लेषण को एलिजाबेथ बोट ने पारिवारिक संबंधों के विश्लेषण में, जे क्लाइड मिचेल ने नगरीय पारिस्थितिकी के विश्लेषण में तथा ग्रेनोवेटर ने रोजगार संबंधी सूचना प्राप्त करने संबंधी अध्ययनों में प्रयुक्त किया है और इस अवधारणा को विकसित भी किया। जहां तक हम भारतीय समाजशास्त्र की बात करें, भारत में सतीश सब्बरवाल ने पंजाब के मॉडलपुर में मोबाइल मैन की भूमिका के अध्ययन के साथ साथ नेटवर्क की अवधारणा को भी प्रयुक्त किया है। के एन शर्मा ने कानपुर जिले के एक गांव में परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किया है। नेटवर्क की अवधारणा को माध्यम बनाते हैं। प्रोफेसर ब्रजराज चौहान ने ग्रामीण नगरीय अंतरक्रियाओं के अध्ययन में सोशल नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किया है। प्रोफेसर वीपी सिंह ने नेटवर्क एजुकेशन एंड मोबिलिटी इन लीगल प्रोफेशन नामक अध्ययन में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिवक्ताओं के संपर्क सूत्रों के अध्ययन में इस अवधारणा को प्रयुक्त किया है। तो समाजशास्त्र के नए शोधार्थियों के लिए ये अवधारणा सुझाव के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। जो शोधार्थी विभिन्न सामाजिक संगठनों का अध्ययन कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अध्ययन कर रहे हैं या फिर ग्रामीण और नगरीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, वे सोशल नेटवर्क की अवधारणा को अपने अध्ययन का आधार बना सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस अवधारणा पर एक बार अवश्य दृष्टिपात करिएगा और इसे अपने किसी शोध प्रपत्र में विश्लेषण की पद्धति के रूप में, उपागम के रूप में अथवा पीएचडी थीसिस में आप अपने विश्लेषण के लिए इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।